प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। ठीक है, इसमें देखो प्रत्यावर्ती धारा का जो वर्ग माध्य मूल मान होगा वो क्या होगा, देखिए प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। ठीक है, देखो इसको प्रदर्शित कैसे करेंगे हम, ये तो होगी धारा, वर्गमूल मान लगाने तो आर एम एस, जहाँ आर काय का सूत्र है रूट, एम मतलब मीन, एस मतलब स्क्वायर। ठीक है, अपन परिभाषा से पढ़ चुके हैं। परिभाषा क्या थी, एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा की वर्ग के औसत मान की वर्गमूल को उसका वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। ठीक है, देखो इसके परिभाषा से लिखेंगे अपन तो प्रत्यावर्ती धारा की वर्ग के औसत को वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। ठीक है, तो आई आर एम इसका निकल गया आप लोग रूट आई स्क्वायर अपॉन टी। ठीक है, देखिए आई आर एम एस बराबर क्या हो जाएगा, 0 से टी समय तक प्रवाहित होने वाली धारा। ठीक है, बटे समयांतराल धारा कौन सी प्रवाहित हो रही, वर्ग माध्य मूल मान वाली। देखो आई आर एम एस बराबर कहाँ से कहाँ तक जा रही, 0 से टी, जब दो सीमा नहीं है तो क्या हुई है समाकलन। ठीक, कौन सी धारा है अपनी, आई आर एम एस रूट आई स्क्वायर अपॉन टी। ठीक है, अब देखो जब तक यहाँ पे रूट लागू है तब तक अपन इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो रूट को हटा देकर क्या करें, दोनों पक्षों का वर्ग। ठीक है, दोनों पक्षों इंटू dt। ठीक है, देखिए आई आर एम एस बराबर 0 से कहाँ तक चलना है, टी तक। ठीक है, अब देखो यहाँ दोनों पक्षों को जब वर्ग कर दें ठीक है, देखो जब दोनों पक्षों का करते हैं वर्ग, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करें तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर एम एस समाकलन कहाँ से कहाँ तक, 0 से टी तक रूट आई स्क्वायर अपॉन टी का हो जाए वर्ग, ये तो समाकलन चिन्ह है। ठीक है, तो वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, बचेगा क्या अपने पास, आई स्क्वायर आर एम एस बराबर 0 से कहाँ तक, टी तक, क्या बचा अपने पास, आई स्क्वायर अपॉन टी इंटू डी। ठीक है, आई को मान अपन जाना था, क्या है आई बराबर आई बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी। ठीक है, मान रखते हैं, देखो आई स्क्वायर आर एम एस बराबर कहाँ से कहाँ तक, 0 से टी तक, आई को मान रखें तो क्या हो जाए, आई जीरो साइन ओमेगा टी अपॉन टी इंटू डी टी, यहाँ पे क्या है स्क्वायर इंटू डी टी। कोई दिक्कत, अब देखो स्क्वायर पर इन दो चीजों को अधिकार है, आई जीरो को और साइन ओमेगा टी को, तो दे दो को आई स्क्वायर आर एम एस बराबर 0 से टी तक
यहाँ पे क्या मुझे आई जीरो का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी अपॉन टी इंटू डी टी। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो आई जीरो स्क्वायर और टी को बाहर निकाल लें। पुराने वीडियो अच्छे से जो वीडियो बंद हुई, ठीक है, देखें आई जीरो स्क्वायर और टी को बाहर निकाल लें। देखो आई स्क्वायर आर एम एस बराबर आई जीरो स्क्वायर अपॉन टी, बाहर अंदर क्या बचे, समाकलन जीरो से टी तक साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आई स्क्वायर आर एम एस बराबर आई जीरो का स्क्वायर अपॉन टी जीरो से टी तक, फिर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू टी। ठीक है, अब सर्वसमी क्या है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर होता है माइनस कॉस, नहीं साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन। ठीक है, इसको मान रखते हैं, अभी समाकलन नहीं हुआ है, ध्यान रखना समाकलन नहीं हुआ अभी, डायरेक्ट केवल कितने का मान हो जा रहा हो, साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। देखो आई स्क्वायर आर एम एस बराबर आई जीरो अपॉन टी, समाकलन कहाँ से कहाँ तक, जीरो से टी तक का हो जाए 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 इंटू डी टी। 2 को बाहर ले आए, 2 को बाहर लाए तो क्या हो जाए, आई स्क्वायर आर एम एस बराबर आई जीरो का स्क्वायर अपॉन 2 बाहर आया, इसका हो जाता है 2t। ठीक है, अब देखें जीरो से टी तक क्या बचा, केवल 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी इंटू डी टी। ठीक है, इस डी टी को बड़ा इस पूरे में अंदर कोष्टक में कर दें। देखो आई स्क्वायर आर एम एस बराबर आई जीरो का स्क्वायर अपॉन 2t। ठीक है, देखो समाकलन जीरो का क्या है, जीरो से टी तक, dt को अंदर गुणा करो तो एक में गुणा होगी तो क्या है, जीरो का dt dt एकम dt इंटू इसमें गुणा करें तो क्या हो जाए, कॉस माइनस कॉस 2 ओमेगा टी इंटू डी टी। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो डी टी, इसमें दो पक्ष आ गए, दो जगह आपको डी टी देख रहा हो और समाकलन भी काय के सापेक्ष होने टी के, तो इस समाकलन को इन दो में समाकलन लेना लगी, एक बार डी टी में, एक बार कॉस 2 ओमेगा 20 डी टी में। ठीक है, देखो आई स्क्वायर आर एम एस बराबर आई जीरो का स्क्वायर अपॉन 2t। जिस समाकलन एक बार इसको दे दें तो समाकलन जीरो से टी तक dt, फिर माइनस समाकलन जीरो से टी तक कॉस 2 ओमेगा टी इंटू डी। ठीक, कोई प्रॉब्लम? अब देखो समाकलन पर्यायपन के अगर यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं हुई तो जोन को समाकलन करवा बाई वैल्यू आ जाए। ठीक है, देखो क्योंकि समाकलन dt बराबर का हो जाए t, और यहाँ पे समाकलन cos 2 ओमेगा टी इंटू डी टी बराबर क्या है, 0। दोनों की मान रख दें। देखो आई स्क्वायर आर एम एस बराबर
आई जीरो का स्क्वायर अपॉन 2t। ठीक है, अब dt को समाकलन का होगा t में, t कहाँ से कहाँ तक जाने, 0 से t तक। ठीक है, माइनस इसको मान का रखो जे 0, कोई मतलब को नहीं है। आई स्क्वायर आर एम एस बराबर आई जीरो का स्क्वायर अपॉन 2t। ठीक है, एक बार उच्च सीमा एक बार निम्न सीमा, उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटा दे, कहा जाए अपने पास t माइनस इस t को मान जो t रखो जे एक बार, इस t को मान 0 रखो जे, माइनस 0, कोई प्रॉब्लम। अब देखो आई स्क्वायर आर एम एस बराबर आई जीरो का स्क्वायर अपॉन 2t इंटू टी। ठीक है, ऊपर बैठा दे, ठीक है। देखिए क्या है नीचे, आई स्क्वायर आर एम एस बराबर आई जीरो का स्क्वायर अपॉन 2t इंटू टी। देखो टी से टी क्या हो जाए, कैंसिल, टी से टी कैंसिल, बचा क्या अपने पास, आई स्क्वायर आर एम एस बराबर आंसर आ गया आई जीरो का स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, अब देखो अपन को वैल्यू चाहिए केवल क्या की, आई आर एम एस की, जो दो काट लगी साइड उनको साइड ट्रांसफर कर दे। देखो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग कर दें तो देखियो, सॉरी वर्गमूल करने पर, जब वर्गमूल करें तो देखो रूट आई स्क्वायर आर एम एस बराबर का हो जाए रूट आई जीरो का स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, यहाँ से तो वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, यहाँ भी वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, लेकिन 2 पे वर्गमूल बच जाए, 2 कैंसिल तो नहीं होगा। देखिए आई आर एम एस बराबर आई जीरो अपॉन रूट। ठीक है, यही सिद्ध करना था जी सर। ठीक है, ठीक, लेकिन अपन जानते हैं तो उसका थोड़ा सा और करेंगे आगे, यहाँ तक लिख लो तुम, यही इधर तक लिखूंगा हमारा वीडियो चालू करना। देखो यदि इसका मान रखें अपन, देखो आई आर एम एस बराबर नीचे रूट 2 ठीक नहीं लगे, तो अगर ऊपर नीचे रूट 2 से गुणा करते तो देखो आई जीरो अपॉन रूट 2 इंटू रूट 2 अपॉन रूट 2 हो जाए। इससे अगर समान संख्या से ऊपर नीचे गुणा करें तो कोई अंतर नहीं आ, लेकिन अपना काम बन जाए। देखो रूट 2 को रूट 2 में गुणा करें तो रूट से रूट कैंसिल, 2 की 2 आ जाए नीचे, आई आर एम एस बराबर आई जीरो रूट 2 अपॉन 2। ठीक है, क्योंकि रूट 2 की वैल्यू कितनी हो, रूट 2 बराबर 1.414। ठीक है, रूट 2 की वैल्यू कितनी है 1.414, इसकी वैल्यू रख दें तो आई आर एम एस बराबर आई जीरो 1.414 अपॉन 2। 1.414 में 2 से भाग दें तो कितना आ जाए, देखो जी है 1414, अभी अपन दशमलव को भूल जाए तो कितना 1414, 1414 की आधी कितना हो जाए 707, कितना हो जाएगा 707, 3 अंक बाद दशमलव, तो 3 अंक बाद दशमलव रख दें। देखो आई आर एम एस बराबर आई जीरो 707, कितने अंक बाद दशमलव है 3 अंक बाद दशमलव रखें
तो 1 2 3 यहाँ पे कहा जाए दशमलव, एक बार 0 लगा दें। ठीक है, तो क्या बचा अपने पास IRMS बराबर 0.707 I0 केवल 5 लिख दिया। ठीक है, इसका मतलब देखो IRMS है जो मतलब प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान धारा के शिखर मान की 0.707 गुना होती है। ठीक है, ये है प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान।